दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया था कि पवन सिंह की जो पार्टी का नाम है, उनका जो संगठन तैयार हुआ है, उनका नाम है एसएसपी, माने सर्व समाज पार्टी। ठीक है। तो हमने जब ये नाम सुना था, अनाउंसमेंट हुआ और ये संगठन का नाम भी पूरा स्पष्ट रूप से आप सभी के सामने रख दिया गया था कि हाँ, इस पार्टी का नाम एसएसपी रखा गया है। लेकिन भाई साहब, एक छोटी सी गड़बड़ हो चुकी है और छोटा सा मिस्टेक हो गया है कि भाई साहब, ये जो एसएसपी है, मतलब कि सर्व समाज पार्टी है, ये ऑलरेडी ये वाली पार्टी है। मतलब कि एसएसपी सर्च किया गया तो पवन सिंह तो जो एसएसपी अपना पार्टी रख रहा है, उसका संगठन का नाम रख रहा है, लेकिन इसी संगठन का जो नाम है एक और है, जो कि नोएडा में, मतलब नोएडा विधानसभा 61 नोएडा विधानसभा जो है, मतलब कि इस पार्टी का नाम उन्होंने संगठन का नाम दिया है और ऑलरेडी पहले से था। जो नोएडा में ये वाला संगठन है एसएसपी करके, इसके जो अध्यक्ष है योगी संजीवन नाथ जी हैं, जो कि ऑलरेडी, मतलब कि ये इनकी ही पार्टी है, जो कि नोएडा में 61 विधानसभा से चलती है। ठीक है। तो मतलब कि एक जगह में, मतलब कि यूपी बिहार में, मतलब कि एक पार्टी का दो नाम नहीं हो सकता। जैसे कि मान लीजिए बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, मान लीजिए कि बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। तो भाई साहब, मतलब कि बीजेपी से कोई और अपना पार्टी तैयार नहीं कर सकता है, भले उसमें शामिल हो सकता है लेकिन तैयार नहीं कर सकता है। जैसे कि सपा की अलग पार्टी, सबकी अलग अलग पार्टियां हैं, तो मतलब कि उस नाम से आप पार्टी तैयार नहीं कर सकते। वैसे ही पवन सिंह का जो एसएसपी पार्टी है, सर्व समाज पार्टी है, ये ऑलरेडी नोएडा में ये पार्टी चल रही है। लेकिन हाँ, अगर वो जो पार्टी तैयार किया गया, अगर वो पार्टी अनरजिस्टर्ड होगा, मतलब कि वो सरकार द्वारा नहीं दिया गया होगा, मतलब कि अनुमति नहीं होगा, तब तो पवन सिंह का वही नाम रहेगा, एसएसपी ही रहेगा। लेकिन अगर पहले से उनका रजिस्टर्ड होगा, मतलब कि जो नोएडा वाला पार्टी है, अगर रजिस्टर्ड होगा, तो भाई साहब पवन सिंह को इस नाम को चेंज करना पड़ेगा। तो बहुत ही एक सामने फेस करना पड़ेगा, चैलेंजिंग फेस करना पड़ेगा कि फिर से कोई नया नाम सोचना चाहिए। और ये जो नाम है बहुत ही लोगों के जुबान पे चला गया है, बहुत लोगों को पता भी चल गया है, लेकिन फिर से ये सर्च किया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड होगा तब तो भाई पवन सिंह को नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो पवन सिंह का यही नाम रहेगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो ये पवन सिंह के सामने बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग फेस करना पड़ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि पवन सिंह ने तो अब, भाई साहब, जलवा है उनका। और जिस तरह से उन्होंने, मतलब कि एक होता है ना, शेर होता है, शेर को जब चोट लग जाता है ना, तो जब तक शिकार नहीं मिलता है तब तक सर्च करता ही रहता है। तो पवन सिंह वही है, लगातार इतना ठोकर खाने के बाद, इतना लोगों से बेइज्जती करवाने के बाद, और बहुत लोगों के नजर में बुरे भी बन चुके हैं, उसके बावजूद भी पवन सिंह उसी मार्ग पर चल रहे हैं और अपना साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अपने आप में डिफिकल्ट होता है, और इस तरह से जो करता है, सही में शेर कहलाता है। पावर कम नहीं होगा, सही में बोले थे पावर यहाँ शुरू होला यहाँ खत्म। सही में पावर स्टार पवन सिंह है। और देखते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी से समझ लीजिए तो, अगर सांसदीय के चुनाव में खड़ा होकर के इतने पूरा जिला को हिला सकते हैं, तो भाई विधायकी तो छोटा मोटा, मतलब 5-6 भोजपुरी कलाकार को उतार के 5-6 सीट तो उनको ले ही रहेंगे, मतलब। तो देखिए, बहुत ही खतरनाक होने वाला है 2024 में। तो अभी का अपडेट यही है कि एसएसपी जो देखते हैं उनका चेंज होता है कि वही रहता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या चेंज होगा या नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।